सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा को एक बहुत बड़ा शॉक लग चुका है। अनुपमा अंदर तक बिल्कुल टूट चुकी है। अपने रेस्टोरेंट पे ताला लगा देख और बैंक का नोटिस लगा देख अनुपमा के सारे सपने एक शीशे के टूट जाने की तरह ही उसके सपने भी आज हजारों टुकड़ों में बट चुके हैं। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करेगी, क्योंकि यशदीप जी और बीजी भी फोन नहीं उठा रही हैं। उन दोनों का कुछ अता पता नहीं है और ना ही यशदीप जी ने उनको कुछ बताया था कि कल से रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। अनुपमा जी जान से मेहनत कर रही थी और पूरी मेहनत कर रही थी कि वो कंपटीशन जीत के जो पैसे मिलेंगे उससे अपना रेस्टोरेंट बचा लेगी, पर लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। यहाँ पर रेस्टोरेंट के बंद होने की बात हवा की तरफ फैल चुकी है और अनुज वहाँ पर आ जाता है। अनुज अनुपमा से उसके हाल चाल पूछने आया था, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उससे अनुपमा बहुत ज्यादा हट है। पर लेकिन जब वो देखता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अनुपमा अपना होश खो बैठी है, उसका रो रो कर बुरा हाल है। तो अनुज उसे अपने गले से लगाकर सीने से लगाकर संभालता है। वो कहता है कि अनु, मैं हूं ना तो कुछ भी नहीं होगा। आखिर ये सब हुआ कैसे? और तुम अपने आप को संभालो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आखिर तुम मुझे बताओ, आखिर बात क्या हुई है, आखिर ये सब हुआ कैसे? वो बताती है कि आज सुबह जब वो आए तो रेस्टोरेंट पर ताला लगा हुआ था और ना ही यजीब जी और ना ही बीजी का कुछ फोन मिल रहा है, ना उन दोनों का अता पता है। अब मैं क्या करूंगी अनुज? मैं रेस्टोरेंट में इतनी मेहनत करती थी, ये मेरा परिवार था, अब मेरा परिवार भी मुझसे छीन लिया गया है। मैं कहाँ पर रहूंगी, मैं क्या करूंगी? एक यही तो छत थी मेरे सर पर, यही मेरी जॉब थी, यही मेरा सब कुछ था अमेरिका में। अब कान्हा जी ने मुझसे ये छीन लिया, आखिर मेरे संग ऐसा क्यों होता है? अनुज अनुपमा से कहता है कि मैं कुछ ना कुछ करके रेस्टोरेंट पे ताला हटवा दूंगा और बीजी लोगों का पता लगा लूंगा। पर अनुपमा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे सारे सपने अब बिखर चुके हैं। यहाँ पर अनुज एक पल भी अनुपमा को इस हाल में नहीं दिख पा रहा है। दर्द से अनुपमा गुजर रही है, उस दर्द का एहसास अनुज को भी हो रहा है। रेस्टोरेंट के न्यूज सुनते ही बापू जी मन्ना तीनों वहाँ आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे गले लगे हुए हैं और उनकी बेटी अनुपमा का इतना बुरा हाल है, तो बापूजी और बाकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो दोनों अनुपमा को संभालते हैं, पर लेकिन अनुपमा किसी के संभालने में नहीं आती है। अनुपमा बस रोए जा रही है और रोते रोते वो अनुज से एक ही बात कह रही है कि अनुज, मैं क्या करूंगी? मेरा सिर बंद हो चुका है, सब कुछ उधर चुका है, अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पर वनराज को अनुपमा के दुख से रखते हुए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको तो मौका मिल चुका है अनुपमा को ताना सुनाने का। वो यहाँ पर भी शांत नहीं रहता। वो कहता है, अनुपमा तुम्हें अपने नाम चेंजने की जरूरत है, तुम अपना नाम अनुपमा देवी की जगह दुखों की देवी कर लो, क्योंकि तुम जहाँ भी जाती हो उस जगह पर तुम पनौते मार देती हो। तुमका श्रुति की एंगेजमेंट हो गई, तुमने उसकी एंगेजमेंट खराब कर दी। तुम रेस्टोरेंट में तो रेस्टोरेंट बंद हो गया। 25 साल तुम हमारे घर में थी तो हमारी तरक्की नहीं हो रही थी, वहाँ रोज रोज किसी न किसी बात पर कलेश होते रहते थे। पर लेकिन 5 साल से जब तुम वहाँ नहीं थी तो इतने घर में शांति थी, सुख शांति। मुझे नई जॉब मिल गई, मैंने अपना घर भी ठीक करवा लिया और मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, पर लेकिन तुम वही की वही रह गई। पहले तुम पूरे टाइम मेरे अनुज मेहनत करते रहती थी और जब तुम्हें तुम्हारा अनुज मिल गया तो तुमने उसको भी छोड़ दिया। अब जब अनुज वापस आ गया है, कहीं आगे बढ़ रहा है, तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है। आखिर तुम चाहती क्या हो अनुपमा? तो 5 साल गायब थी ना, तो एक काम करो, 5 साल और गायब हो जाओ, कम से कम हम लोग चैन से रह पाएंगे, हमारी जिंदगी में सुख शांति रहेगी। तुम्हारे आते ही वो सब कुछ चली जाती है। बापूजी वनराज को डांटते हैं और कहते हैं, तो ये थोड़ी शर्म पानी चाहिए, मेरी बेटी किस हाल में है और तू अब भी उसको टोंट मारता है, आखिर तू कैसा है वनराज? वनराज कहता है कि बापूजी आप खुद बताइए, मैंने सिमरन क्या कहा? वैसे तो ये खुद कहती रहती है कि इसे अनुज से कोई बात नहीं रखना, पर लेकिन आज देखो उसके गले लगकर कैसे रो रही है, उसके आगे भीख मांग रही है मदद की। आज जब इसकी मुश्किल घड़ी आई तो सबसे पहले इसे अनुज याद आया। ये चाहती ही नहीं है कि अनुज अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और अनुज भी पागल ही है। जब इसने फैसला कर लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ना, तो बार बार अनुपमा की तरफ क्यों चला जाता है? ये भी अनुपमा के पल्लू से अच्छी तरह बन चुका है और अनुपमा भी जानबूझकर बार बार ऐसी हरकतें करती है जिससे अनुज उसके पास खींचा चला है, वो उससे किसी बहाने मिल सके। ये सब इसकी बस एक चाल है, इसके भोलेपन का पर्दा अब मैं फाश करूंगा। बापूजी कहते हैं कि बस वरदान, बस अब बहुत हो गया, अगर तूने एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अगर तू मेरी बेटी के दुखों में शामिल नहीं हो सकता तो अच्छा वो तुझे चला जा। अनुज वनराज से कहता है कि अगर आज अनुपमा की हालत न होती तो मैं तुम्हारा वो हाल करता जो तुम कभी सोच नहीं सकते वनराज, पर लेकिन मेरे हाथों में हालतों की बेड़ी बनी हुई है, इस टाइम मैं बंधा हूँ। अनुज जैसे तैसे अनुपमा को संभालता है और उसे अपनी कंपटीशन रेडी करता है, क्योंकि आज अनुपमा कंपटीशन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुपमा को अब अनुज से मदद मांगनी चाहिए और अनुज को वनराज को सबक सिखाना चाहिए जो उसे बदतमीजी करी अनुपमा के साथ? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।